हेलो एवरीवन। सो हम आ गए हैं फाइनली फिर आप लोग के पास एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिमांड किए थे कैलेंडर टॉपिक के लिए, तो कैलेंडर टॉपिक के साथ हम आप लोग के पास आ गए हैं। एंड कल हम किए हुए थे अपना FB पे लाइव क्लास, ठीक है। सो आप काफ़ी सारे जन उस क्लास में जुड़े हुए थे, सबसे पहले उसके लिए थैंक यू। एंड टॉपिक को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, ओके। हम आपको बार बार हर वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहे हैं सारे वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट के जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होने वाले। कल के डेट को कैलेंडर के क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज हो जाएंगे शायद, पर कैलेंडर जो टॉपिक है ये कभी नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना, ओके। तो इसी वजह से प्लीज टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा एंड तक आराम से देखो, ओके। कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद इसके एंड में हम जो क्वेश्चन देंगे उसका भी आपको आंसर बताना है, ओके। तो देखिए ये आप लोग का कैलेंडर का जो पार्ट 1 है, ओके। पहला वाला वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको जानना क्या क्या है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको बोलता है डे, ये काफी मतलब आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए कॉमन क्वेश्चन है। डे का मतलब क्या होता है, कोई एक डेट आपको दे दिया गया है, ठीक है। एक गिवन डेट है और वो डेट का डे कौन सा आया है, ओके। जैसे मान के चलिए आज का डेट चल रहा है तो आपको पूछेगा कि आज के डेट में कौन सा डे आया है, ओके। नेक्स्ट है आप लोग का कैलेंडर रिपीट, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर साल का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का भी है, क्या है, डे। डे मतलब अब ये जो डे है ये कैसा है, देखिए ये आप लोगों के क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला डे होता है। यहाँ पे आपके रेलवे में ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। वो बोलता है अगर डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे कुछ एक डे होता है तो वो बोलता है कि 2 days आफ्टर टुमारो क्या होगा, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे कुछ है तो आपको पूछेगा 2 days आफ्टर टुमारो कौन सा डे आएगा, ये एक डे का कैटेगरी है, ठीक है। तो इसी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके रहते हैं कैलेंडर के टॉपिक में। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, देखिए कैलेंडर में आप जब दूसरा वीडियो भी देख रहे होंगे दूसरे चैनल पे, यूट्यूब में कहीं पे भी, तो वहां पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ जगह में इसको बेसिक के हिसाब से कराए गए हैं, कुछ जगह में इसको फॉर्मूले में कराए गए हैं। तो हम सबसे पहले आप लोग को बेसिक में भी इस चीज को समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहला चीज है बेसिक समझ लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला भी बता देंगे, अगर आपको चीजें मेमोराइज करना आसान है तो आप क्या करो, फॉर्मूला को रट्टा मार लो, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कैलेंडर में सबसे पहला चीज क्या होता है आप लोगों का, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, ठीक है। व्हाट इज अ लीप ईयर, एक लीप ईयर क्या होता है, एक लीप ईयर होता है हैविंग 366 डेज, एक नॉर्मल ईयर होता है हैविंग 365 डेज, यही होता है, ठीक है। मैम क्या शुरू कर ली आप, ये तो सबको पता है, छोटा बच्चा भी बोल देगा, सही है। तो आप लोग एक ईयर लीप ईयर है या नहीं कैसे जानते हो, मैम ये भी बच्चों का क्वेश्चन है। अगर आप एक गिवन ईयर को 4 से डिवाइड कर दोगे और वो डिविजिबल हो जाता है तो वो बन जाता है लीप ईयर, ठीक है। देखो ये चीजें स्कूल लेवल तक ठीक थी, ठीक है। अब हम आपको बोलेंगे एक दिन कितने घंटे का है, मैम फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन, 1 डे जो होता है वो होता है 24 आवर। देखो गड़बड़ी यही हो गई, ओके। जैसे हम आप लोगों को क्लॉक में भी बताए थे कि क्लॉक में भी क्या होता है, गेन वाला लॉस वाला कॉन्सेप्ट इसी वजह से आ जाता है क्योंकि जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना, आप उसको डेली लाइफ में भी यूज करने लगे हो। आप बोल दो एक दिन 24 घंटे का है, सच में वो 24 घंटे का होता है, नहीं, वो 23 घंटा 56 मिनट का होता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं 4 मिनट और कुछ सेकंड आप क्या कर लिए, अपने से जोड़ लिए, पर वो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ आया। 23 घंटा 56 मिनट को आप अप्रोक्सीमेशन लगा के क्या कर लिए, 24 बना लिए, पर वो 24 तो बनता है नहीं ना। अब देखो उसकी भरपाई आपको कहाँ करनी पड़ती है, उसकी भरपाई आपको यहाँ करनी पड़ती है कि अगर एक गिवन ईयर है, ठीक है, एक गिवन ईयर है और अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो एक सेंचुरी ईयर है, अरे मैम ये सेंचुरी ईयर अब क्या है,
ये सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। इसका मतलब कोई एक साल जो 100 का मल्टीपल हो, ठीक है, एक साल जो 100 का मल्टीपल हो, अगर वो 400 से डिविजिबल है तब जाके वो लीप ईयर कहलाएगा। समझ आया सबको ये बात? सबको ये क्लियर हो यहाँ पे? अगर एक नॉर्मल ईयर है और वो आपका क्या होता है वहां पे 4 से डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर है। एक नॉर्मल ईयर है और वो 4 से डिविजिबल है तो वो क्या बनता है वहां पे? लीप ईयर होता है। ओके, और एक सेंचुरी ईयर है वो 400 से डिविजिबल है तो वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है मैम, इतना सारा बात बता दी, अब ये होता क्या है चीज बता दीजिए। देखिए एग्जाम्पल हम दे देते हैं। नॉर्मल ईयर और सेंचुरी ईयर में अंतर क्या होता है? देखो ध्यान से समझो इस बात को। आप जो 23 घंटा 56 मिनट को 24 घंटा बना देते हैं उसकी भरपाई आप कहाँ करते हो? 100 साल में आप करते हो। ओके, उसकी भरपाई आप कहाँ करते हो? आप उसकी भरपाई 100 साल में करते हो। कैसे? देखो हम आपको बोलेंगे 1946 ये 100 का मल्टीपल है क्या? 1946 100 का मल्टीपल है? नहीं है। तो आप क्या करोगे? 1946 को किस में डिवाइड करोगे? 4 में। फिर चेक करोगे ये लीप ईयर है या नहीं। ओके, तो 46 जो है ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये एक लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम आपको वहां पे बोलते हैं 1940, क्या ये 100 का मल्टीपल है? नहीं, 1940 भी 100 का मल्टीपल नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे? 1940 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो यहाँ 40 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये एक लीप ईयर होगा। ओके, बट अगर हम आपको बोलेंगे 1900 तो ये 100 का मल्टीपल है? हाँ है। तो इसको क्या करना है? इसको आप डिवाइड करोगे 1900 को 400 से। 1900 400 से डिविजिबल है? नहीं, ये डिविजिबल नहीं है तो ये एक लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर है सबको? सबको समझ आया ये चीज? एक सेंचुरी वाला ईयर अगर 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर, एक सेंचुरी वाला ईयर अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, देखो ये गड़बड़ी आप ही लोगों की वजह से होता है। आप 23 घंटा 56 मिनट को 24 घंटा बना देते हो, जिसकी वजह से ये भरपाई 100 साल के बाद आपको करनी पड़ती है। समझ आया सबको? सबको ही क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो अगला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो अगला वाला जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं वो बहुत ही सादा सीधा कॉन्सेप्ट है और जो बच्चे क्या करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी एग्जांपल के साथ हम बता देंगे। ठीक है, देखो हम आपको बताएंगे 1 तारीख से, सपोज ये वाला महीना क्या चल रहा है आप लोगों का? सितंबर का महीना चल रहा है। ठीक है, तो 1 सितंबर से 4 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर से 4 सितंबर कितने दिन है? हाउ मेनी डेज? ठीक है, कितने दिन है? आप बोलोगे 1 तारीख से 4 तारीख, ओके मैम ये 4 दिन है। ठीक है, वही हम बोलेंगे 20 सितंबर से 30 सितंबर। ओके, 20 सितंबर से 30 सितंबर कितने दिन है? 20 से 30 मैम ये 10 दिन है। देखो अपनी गलती को पहले सही से समझो। 1 तारीख से 4 तारीख जो है वो 4 दिन है, 20 तारीख से 30 तारीख जो है वो 10 दिन है। 1 तारीख से 4 तारीख का मतलब आप क्या किए? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख सबको लिए, इसी वजह से ये 4 दिन आया। 20 से 30 जब आप लिए, आप क्या किए? तुरंत 30 - 20 कर दिया और आंसर आ गया 10 डेज। ओके, ये चीज और ये चीज सेम है क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पे 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे 21 से शुरू होके 30 तक गया है, यहाँ पे 20 तो इंक्लूडेड ही नहीं है। समझ आया? क्लियर है सबको? ये बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन जब 1 तारीख से शुरू हो जाता है बच्चों का 1 तारीख वहां जुड़ जाता है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो याद रखो ये वाला कैलकुलेशन करेक्ट है, हमेशा एक चीज याद रखना, ये वाला कैलकुलेशन करेक्ट है क्योंकि आपका ये जो डेज कैलकुलेशन होता है ये सिंपली मैथमेटिकल वे में ही होता है। मैथ्स में हम बोलेंगे 5 3 से कितना बड़ा है? 5 जो है वो कितना बड़ा है 3 से? आप क्या करते हो? 5 - 3 आंसर कितना देते हो? 2। तो ये 2 में कौन कौन रहता है? 4 और 5 रहता है।
है या ना। हम आपको बोलेंगे 5 3 से कितना बड़ा है, आप 3 को कैलकुलेट करते हो, नहीं आप 4 5, समझ आया। 5 3 से कितना बड़ा है, 3 हट गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ओके, तो 3 मतलब ये वाला एलिमेंट वहां पे एक्सक्लूड हो जाता है और एक एलिमेंट इंक्लूड होता है। ओके, हम बोलेंगे 4 में 3 मिलाओ कितना है, आप क्या बोलते हो, 7 बोलते हो। तो ये जो 3 मिलता है ये 4 को इंक्लूड करता है क्या, नहीं। 4 के बाद 3 मिलाओ, 4 के बाद 3 मिलाओ, आप क्या करते हो, 5 6 7। कैलकुलेशन कहां से शुरू होता है, 5 के पास से शुरू होता है, 4 नहीं रहता वहां पे। तो सिंपल सा बात है, यही वाला कैलकुलेशन आपको यूज करना है। 1 तारीख से 4 तारीख कितना दिन है, 3 दिन है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3 डेज। 1 तारीख वहां पे गिनती नहीं होता है। आई विश आप सब लोग क्लियर है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बच्चों के नाक के नीचे से गलती हो जाती है और उनको समझ भी नहीं आता है। समझ आया सबको, सबको ही क्लियर है, ठीक है। 1 तारीख से 4 तारीख 3 दिन है, 20 तारीख से 30 तारीख 10 दिन है। यहाँ पे सब लोग क्लियर है, सबको समझ आया, ठीक है। क्योंकि आप जब डेज का कैलकुलेशन सही करेंगे, उसको लेके आप लोगों का पूरा जो क्या बचता है, कैलेंडर बचता है, ये पूरा का पूरा इसी डेज कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। आपका डेज का कैलकुलेशन जितना सही जाएगा उसी हिसाब से क्या होगा, आपका बाकी सारे कैलकुलेशन सही होंगे। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों का ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। मैम ऑड डेज क्या होता है, अब देखो ऑड डेज क्या होता है, एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद, ओके, एक कंप्लीट हफ्ता जाने के बाद जो रिमेनिंग डेज बचते हैं, जो बचा हुआ डेज रहता है, उसको आप क्या बोलते हो, रिमेनिंग डेज को आप बोलते हो ऑड डेज। एक हफ्ता मतलब कितना, एक हफ्ता मतलब 7 डेज, ठीक है। अब एक हफ्ता मैम क्यों लिए, एक हफ्ता मैम इसी वजह से लिए, सपोज मान के चलते हैं आज मंडे है, आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे कब आएगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। ओके, आज मंडे है, इसका मतलब मंडे को इंक्लूड नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर आज मंडे है तो 6 दिन के बाद 7th डे जो है वो फिर से मंडे आएगा। इसका मतलब 13 दिन के बाद, यहाँ पे पूरा चलेगा, 13 दिन के बाद 14th डे जो है वो फिर से मंडे आएगा। 20 दिन के बाद 21वां 21st डे जो है वो फिर से मंडे आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर डे हमेशा 7 डेज के बाद रिपीट होता है, समझ पाए, 7 या 7 के मल्टीपल डेज में वो रिपीट होता है। यहां तक सबको ही क्लियर हो गए। एक रनिंग डे, आज का दिन जो भी चल रहा है वो 7 या 7 के मल्टीपल डे में क्या होता है, रिपीट होता है। क्लियर हो सबको ही, सबको समझ आया, सबको ही समझ गए। तो इसका कॉन्सेप्ट कहां लगता है, देखो इसका कॉन्सेप्ट लगता है ऑड डे निकालने के लिए। कैसे, अगर हम आपको बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, टुडे, आज का दिन जो है वो सपोज सैटरडे है, ठीक है, आज का दिन क्या है, सैटरडे है, तो व्हाट विल बी द डे, ठीक है, क्वेश्चन क्या हम पूछेंगे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 27 डेज। ओके, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। टुडे क्या है, सैटरडे है, हम पूछेंगे व्हाट विल बी द डे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 27 डेज, ठीक है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 27 डेज। तो हम कितना दिन के बाद बोले हैं, 27 दिन के बाद। हम आपको क्या बोले हैं, हर 7th डे में वो रनिंग डे रिपीट होता है, तो 27 को क्या करो आप 7 में काट लो, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा, 6 बच गया। इसका मतलब वो 27 दिन कंप्लीट होते होते 6 और डे आ गए हैं, और 3 जो है वो कंप्लीट वीक चला गया है, कंप्लीट हफ्ता, ठीक है, 3 हफ्ता कंप्लीट हो गया है, मतलब वो 3 हफ्ता कंप्लीट होने तक सैटरडे चल रहा है,
उसके बाद कितने और डे बच गए, 6 और डे बच गए। तो क्या करेंगे, सैटरडे प्लस 6 आपका क्या हो गया, फ्राइडे आ जाएगा। ओके, 6 जोड़ना है, संडे, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फिर आ गया फ्राइडे। 1 2 3 4 5 6, समझ आ गया। सैटरडे के बाद 6 दिन गिनना है, तो सैटरडे को इंक्लूड नहीं करना है, संडे से चलेगा फ्राइडे। क्लियर है सबको समझ आया, ठीक है। आज का दिन क्या चल रहा है, सैटरडे। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 27 डेज, तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। यहां तक सबको ही क्लियर है। ओके, इसी हिसाब से फिर हम निकालेंगे कि आप लोगों का जो हर महीना चलता है, वो महीना, वो मंथ कंप्लीट होते होते कितने और डेज आते हैं, ठीक है। मंथ कंप्लीट होते होते आपके पास कितने और डेज आते हैं, ठीक है। जब मंथ कंप्लीट होता है तो कैसे, देखिए जनवरी का महीना कितना है, 31 डेज। 31 जब कंप्लीट होगा, मतलब 31 को आप कितने से काटोगे, 7 से काटोगे, तो कितना बचेगा और डे, 3। समझ आ गया, ओके। 7 4 जा 28, 28 में रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो 3 और डे आ गया। वैसे ही फरवरी का महीना 28 डेज हो सकता है, 29 भी हो सकता है, मतलब फेब के महीने में 0 और डे भी आ सकता है और 1 और डे भी आ सकता है। मार्च के महीने में फिर से कितना आ जाएगा, 3। अप्रैल के महीने में 2 और डे, मई के महीने में 3 और डे, ठीक है। जून के महीने में 2 और डे, जुलाई के महीने में 3 और डे, अगस्त के महीने में कितना, 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में कितने, 3 और डे। सबको क्लियर हुए। देखो ये चीजें आपको पता थी, पर ये चीजें आती कहां से है, आप क्लियर हो गए, समझ आया सबको, ठीक है। ये हो गया आप लोग का क्या, मंथ का ऑर्डर। ओके, सो मंथ के ऑड डेज आप जान गए। मंथ के ऑड डेज को लेके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सपोज आपको क्वेश्चन पूछा है, इफ 1 जनवरी, इफ 1 जनवरी 2005, ठीक है, कौन सा डे है, फ्राइडे। इफ 1 जनवरी 2005 was a Friday, then what was the day of 1 March 2005, ठीक है। 1 जनवरी 2005 अगर फ्राइडे था, तो 1 मार्च 2005 कौन सा डे होगा, ठीक है। तो हम आपको डे वाला कैलकुलेशन में क्या बताए थे, अगर आप 20 तारीख से 30 तारीख जा रहे हो, तो क्या करोगे, अगर आप 30 को ले रहे हो, मतलब कहां से, 21 से शुरू करके 30 तक जा रहे हो, 20 वहां पे क्या करना है, छोड़ना है। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, 20 या 30 में से कोई एक जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ये जा रहा है तो ये छूटेगा, ये छूट रहा है तो ये जाएगा, यही याद रखो, ठीक है। आप मैथ्स में क्या करते हो, हमेशा पहले बंदे को ही छोड़ते हो, पर यहाँ पे क्या करना, हमेशा अपने कैलकुलेशन के हिसाब से देखना कि कौन सा इजी हो रहा है। यहाँ पे भी वैसे, अगर आप 1 जनवरी को मिलाते हो तो 1 मार्च नहीं जाएगा, अगर 1 मार्च को मिलाते हो तो 1 जनवरी नहीं जाएगा। समझ आया, क्लियर है सबको ही। ओके, तो देखो अगर 1 जनवरी को ले रहे हो तो जनवरी का पूरा महीना जा रहा है, मतलब कितना है, 31 डेज, ठीक है। 2005 है, मतलब एक नॉर्मल ईयर है, वो एक लीप ईयर नहीं है, तो उसका फरवरी कितना हो गया, 28 डेज, ठीक है। ये हो गया 31 डेज और ये हो गया क्या, 28 डेज। जनवरी 1 जा रहा है, मतलब 1 मार्च नहीं जाएगा, तो बस इतना तक आप करके क्या करोगे, 7 से डिवाइड करके और डे निकालोगे। समझ आया। अगर 1 जनवरी नहीं लेना है तो ये 31 की जगह क्या हो जाएगा, 30 डेज हो जाएगा। अगेन वही, फरवरी का महीना कितना है, 28 डेज हो जाएगा। फिर मार्च का पहला वहां पे लेना है तो वो क्या हो जाएगा, 1 डे और हो जाएगा। 30 डेज, 28 डेज, 1 डे। उससे बेहतर है, इस चीज से बेहतर है ये वाला, 31 डेज और 28 ले लो। हम क्या बोले थे, कैलकुलेशन कौन सा इजी होगा आपके लिए, वो चीज देखो। ओके, 31 को 28 से जोड़ के 7 से डिवाइड करोगे, कहीं ये नंबर बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, तो इसी वजह से क्या करते हैं, ऑड डेज को ले आते हैं। 31 डेज कंप्लीट होना मतलब कितना ऑड डे है, 31 कंप्लीट होना मतलब हम आपको बोले थे 3 ऑड डे। 28 डेज को कंप्लीट होना मतलब कितना है, 0 ऑड डे, तो 3 + 0/7 मतलब 3 ऑड डे आ गया।
तो ये था फ्राइडे, तो ये आपका आ जाएगा फ्राइडे प्लस 3 और डे कितना हो जाएगा, सैटरडे संडे मंडे, आंसर हो जाएगा मंडे। 1 जनवरी 2005 अगर फ्राइडे था तो 1 मार्च 2005 क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। क्लियर है सबको? एक कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है समझो, ठीक है। हमको जो लग रहा है इतना डिटेल्स में तो आपको शायद कोई नहीं समझाए होंगे, और ये वीडियो आप देखने के बाद आपको डाउट कुछ नहीं रहेगा कि कैलकुलेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेशन होता कैसे हम पूरी तरह से आपको समझा रहे हैं ये चीज, ओके। अब देखिए आगे आप लोग डेज में ऑड डे निकालना, मंथ में ऑड डे निकालना। अब आ जाते हैं ईयर, तो ईयर में मैम पहले से बोल के रखी थी, ईयर में एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है, ओके। नॉर्मल ईयर मतलब 365 डेज का होता है, लीप ईयर मतलब 366 डेज का होता है, ओके। 365 डेज जो होता है उसको जब आप 7 से कट करते हो तो कितना आता है, सिर्फ एक ही और डे आता है। देखो हम इसको रफ नहीं कर रहे हैं, आप इसको क्या करना खुद कैलकुलेट करके देख लेना। 365 को 7 से काट लेना, रिमाइंडर जो बचता है, जो बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। 366 को वैसे ही 7 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और डेज आ जाएगा। क्लियर है सब कोई? ओके। एक नॉर्मल साल खत्म होने से एक और डे रहता है, एक लीप ईयर, एक जो क्या बोलते हैं, एक लीप ईयर मतलब 366 डेज वाला खत्म होने से 2 और डे आते हैं, ठीक है। अब इसको लेके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो इसको लेके क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं और बच्चे कॉन्फिडेंटली गलत करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या रहता है, हमेशा याद रखना कवर कितना दिन हो रहा है। इसको लेके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए आपको बोलेगा 1 जनवरी 2001 फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2002 कौन सा डे आएगा, याद रखो कौन सा साल खत्म हो रहा है, ठीक है। 2001 खत्म हो रहा है, एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है, तो इसका मतलब +1 और ये क्या आ जाएगा, सैटरडे। +1 मैम क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल ईयर खत्म होते होते एक 1 और डे आपको मिलता है, 1 और डे। 1 जनवरी 2003 कौन सा ईयर आएगा, फिर यहाँ पे +1 मैम, ये हो जाएगा संडे। 1 जनवरी 2004 कौन सा आएगा मैम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। बच्चे 2004 देख के कर देते हैं ये गलती, हमेशा याद रखना 2004 मतलब खत्म कौन सा साल हुआ है, 2003 खत्म हुआ है। 2003 का फरवरी जो है वो 28 डेज का है, यहाँ पे +2 और डे होने का कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी +1 होगा और ये हो जाएगा मंडे, ठीक है। अगर बोलेंगे 1 जनवरी 2005 तो अब यहाँ पे फरवरी जो है वो बना 29 डेज का, ओके। तो अब यहाँ पे आया +2 और ये बन जाएगा मंडे +2 वेडनेसडे। देखो ये बहुत छोटा सा चीज, इसी के अंदर देखो बहुत छोटा सा चीज है, ये 2 मार्क का एसएससी एग्जाम में आता है और बच्चे इसको पूरा अच्छे से गलती करते हैं। हमेशा याद रखना है एक चीज, ये चीज जैसे आप लोगों से गलती ना हो, बार बार दोहरा रहे, बहुत छोटा सा चीज है, ओके। आज के लिए इतना कॉन्सेप्ट हम समझाए हैं, HW का टाइम है, होमवर्क देने का टाइम है, तो आपको देते हैं हम होमवर्क, ओके। तो इसको पहले याद रखिए, अच्छे से समझिए, ओके, फिर आ जाते हैं होमवर्क पे, ओके। होमवर्क आप लोगों के लिए है 1 मार्च 2003 जो है वो सैटरडे है, आपको बताना है 1 अगस्त 2003 जो है वो कब आएगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 1 जनवरी 2003 जो है वो फ्राइडे आया था, तो 1 जनवरी 2008 जो है वो कब आएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आज जो हम पढ़ाए हैं उस पे बेस्ड है, ओके। आई विश आज का पढ़ाई आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चीजों को। प्लीज अगर समझ गए होंगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। सारे वीडियो कंप्लीट देखो, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। हम वीडियो पूरे रेगुलर बेसिस पे देते जाएंगे, 10 तारीख के बाद हम लाइव जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ, ओके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए, ओके। थैंक यू, बाय बाय।